देश का अन्नदाता किसान पिछले एक सप्ताह पे सड़कों पे है। सरकार ने कृषि बिल पेश किया जिसके विरोध में आज तक किसान सड़कों पे। किसानों का साफ कहना है कि हमें ये कृषि बिल मंजूर नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस ने जो है 8 दिसंबर को देश बंद का जो किसानों का आह्वान था उसका समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम किसानों के पूर्ण रूप से साथ हैं, हम बंद का पूरा समर्थन करते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ जगदीश शर्मा से। जगदीश जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ किया है कि हम किसानों के साथ हैं, बंद का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के संस्थापक भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हर राज्यों में आपके जो है समर्थक हैं, आपके जो है सेना कार्यकर्ता हैं, उनकी संख्या आज दिनों दिन करोड़ों में जा चुकी है। तो 8 तारीख को जो प्रस्तावित बंद है उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना किस तरह से किसानों के साथ रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में आज खड़ी है और काम कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह मैं गया हूँ और हज़ारों लोग निकल रहे हैं और करोड़ों लोग इस सेना से जुड़ चुके हैं। हर आदमी राहुल गांधी में विश्वास रखता है, कांग्रेस में विश्वास रखता है और काम करना चाहता है। उन्होंने देख लिया 6 साल में कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बातें, और बातों से पेट नहीं भरता। किसान मजबूर है। किसान क्या मांग रहा है? कोई बड़ी चीज़ थोड़ी मांग ली। वो यही तो कह रहा है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें और जो मैं मेहनत करता हूँ मेरी खेती सुरक्षित रहे। उसने यही कहा है कि जो हम अनाज उगाते हैं, जो भी हम फसल उगाते हैं, उसके उचित दाम मिलें। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जमाखोर हैं, उनसे डरे हुए हैं। जो सरकार बिल आ रही है उसमें क्या होगा कि रिलायंस, अडानी जैसे लोग बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, इनकी सस्ती फसल खरीद लेंगे। अगर ये नहीं सस्ती देंगे तो ख़राब हो जाएगी, एक डर सता रहा है। उसका रेट फिक्स कर दीजिए। और स्टोर गोदाम का डर है, अगर ये गोदाम इकट्ठा कर लेंगे, स्टोरेज कर लेंगे, इसी को ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो इस कानून से बहुत किसान घबराया हुआ। उनको डर यह भी है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़मीन पे नौकर बन के रह जाएं। बड़े बड़े जो रिलायंस, अडानी कंपनी हैं, वो उसको गिरवी रख लें, उस पर नौकरी कराएं। क्यों ऐसा होने वाला भविष्य में? कानून यही बताता है। और जो आरती सिस्टम बंद करा है वो गलत है। आरती का मतलब ये है कि आरती इमरजेंसी में किसान का भगवान के रूप में काम आता है। कोई ब्याह हो, शादी हो, बीमारी हो, तो आधी रात को आरती का दरवाज़ा खटखटाओ, वो बिना सहन करे पैसे दे देता है। और सरकार और ये बड़े बड़े जो उद्योगपति क्या करेंगे? 100 कागज़ साइन कराएंगे, किसान को मरने पे मजबूर कर देंगे, पैसा जब देंगे। 1 लाख जब किसान बैंक से लोन लेता है तो 2 लाख इंटरेस्ट जमा करा देता, तो भी उसको आत्महत्या करनी पड़ती है मजबूरी में आकर। तो ये सारे डर किसान के जायज़ हैं जो सता रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे देश में पार्टी से ऊपर उठकर बीजेपी, कांग्रेस से ऊपर उठकर हम सब किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और किसान खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा। पर ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। ये किसानों की हत्यारी है, किसानों को मारना चाहती है, किसानों को दबाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया है हम खुल के समर्थन करेंगे किसानों का। और राहुल प्रियंका गांधी सेना तो पहले दिन से साथ खड़ी है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान मजबूर होगा तो देश मजबूर होगा। अन्न नहीं खा पाएंगे, अन्न उगाएंगे तो अन्न खाएंगे। ये सरकार को समझना चाहिए। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, चारों तरफ से फेल हो गई है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर आदमी से दुखी है। फिर भी अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनती कह रही के काम अच्छा कर रहे हैं। 6 साल में बद से बदतर कर दिया है। और जो काला धन देश से, विदेशों से लाना था, हमारा सफ़ेद धन भी अडानी और रिलायंस के माध्यम से विदेशों में भेज दिया। गूगल खरीद रही है, फेसबुक खरीद रही है। उसे खा के मरोगे क्या? उसका क्या करोगे? किसान को मजबूत करो, किसान की सुनो। अगर आप किसान की नहीं सुनोगे, अभी तो 8 तारीख को चक्का जाम है पूरे, फिर उसके बाद नहीं माने तो पूरी सरकार को जाम कर देंगे। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता जहां भी मिलेंगे उनको जूतियों की माला पहनाएंगे। अब ये यही भाषा समझेंगे। हमारी मजबूरी ऐसा करने पर राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में इनको घेरेगी। जहां भी ये फंक्शन में जाएंगे हम इनका घेराव करेंगे, इनको कोई फंक्शन नहीं करने देंगे। जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके पहले से ही आप जो है पंजाब आपने दौरा किया, राजस्थान का दौरा किया, आप हिमाचल गए, यूपी किसानों से मिले। आप पिछले लगभग 1 महीने से अगर देखें तो आप किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों से संपर्क कर उनसे साथ मिल रहे हैं। आपको किसानों से बात कर क्या लगा? किसान क्यों इतना नाराज़ है? देखिए, किसान बिल्कुल नाराज़ नहीं है। किसान तो भोला भाला है, ना उसे राजनीति करनी आती है। वो अपना अधिकार मांग रहा है। इस लोकतंत्र में बाबा भीमराव के, अंबेडकर के संविधान में उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि हमारी जो फसल है उसका रेट फिक्स कर दो। और क्या नाम है, आड़ती पंचायत सिस्टम, सिस्टम बंद मत करो, मंडियां चालू रखो। क्योंकि मंडी में अपना अनाज बिकता है। बड़े बड़े जब इस कानून से साहूकार आ जाएंगे, वो गोदाम भर लेंगे, मंडी की जगह अपने बड़े बड़े हब बना देंगे, वेयर हाउस बना देंगे।
तो किसान तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा अंदर। इतना बड़ा एसी पंजाब में बन रहा है, वेयर हाउस बन रहे हैं अडानी के, वो तो दूर से डर जाएगा। किसान डरता है इन सब चीज़ों से। किसान तो कह रहा है कि मेरा अधिकार मुझे दो, मैं अपने बच्चों को पालूं, अपने जो कर्जा सरकार से लिया उसको दे दूं, मेरी फसल ख़राब ना है, मुझे टाइम पे बिजली पानी मिले, और ये जो पराली में के इन पर मुकदमे लगा दिए, पेनल्टी लगा दिए, इनको माफ़ करा जाए। उसकी जितनी भी मांगे जायज़ हैं, और सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं झुकी तो हम पूरे देश में इस सरकार का चक्का जाम कर देंगे। 8 तारीख तो उदाहरण है, उसके बाद ये सरकार अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएगी। बात अगर किसानों करें, किसानों ने सब साफ साफ कहा है कि जब तक जो है सरकार जो है ये कानून वापस नहीं लेगी हम इसे नहीं मानेंगे। वहीं सरकार कहती है कि नहीं, ये जो कानून है वो आपके पक्ष, आपके फेवर के हैं, लेकिन कहते हैं किसान हमें नहीं चाहिए। तो सरकार, अगर किसान मना करते हैं हमें नहीं चाहिए, लेकिन सरकार जिद करती नहीं, ये कानून आपके पक्ष में है। देखिए, अगर एक किसान के पक्ष में होता तो सबसे पहले इनके समर्थन अकाली दल ने इनको छोड़ा। उनको पता था कि अंदर ये षड्यंत्र कर रहे हैं अडानी रिलायंस के साथ, उनको पता लगा था। उन्होंने किसान के साथ क्या अत्याचार होने वाला, इसलिए सरकार को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये कैसा, जब सरकार इनके साथी भाग रहे हैं, यानी बहुत साथी परेशान है, क्योंकि सबको पता है इससे किसान मरेगा, किसान बेहाल हो जाएगा, किसान अपनी ज़मीन पर मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएगा। इस काले कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार को झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था। हिटलर का इतिहास और आज के चौकीदार का इतिहास मुझे सेम नज़र आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो जगदीश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार को अपने कदम वापस लेने होंगे, सरकार को हर हाल में वो कृषि कानून वापस लेना होगा। जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, देश का किसान हो चाहे राहुल प्रियंका गांधी सेना कार्यकर्ता हो, सड़कों पर उतरता रहेगा, सरकार का विरोध करता रहेगा। कैमरा पर्सन गीता के साथ मैं स्नेह कमल, खोज खबर के लिए।